इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसके अंदर मैं अगर आपको एनालिसिस करूं तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था पहले ही कि यहाँ पर मार्केट ने चौक किया है। ये देखो, यहाँ पर चौक किया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है हमारा चौक। चौक होने के बाद जो गोल्ड है वो नीचे ही गिरता हुआ आया है। तो अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो देखो, मार्केट के अंदर क्या था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। पहले मैं यहाँ पर मार्क करके बताता हूँ। ये मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, जो सपोर्ट है उसे मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा। चलो यहाँ, ये रहा, एक सेकेंड। तो ये मार्केट के अंदर पहले क्या था, सपोर्ट था। लेकिन क्या हुआ कि ये सपोर्ट जैसे ही टूटा तो मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूस सेलिंग आई। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो। अब जो ये सपोर्ट है, अब क्या बना, ये रेजिस्टेंस बना। तो ये वाला जो हमारे पास ये है ग्रीन लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेड मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है और आप देखोगे इसी रेजिस्टेंस से प्राइस एक बार नीचे आई, दोबारा उसी रेजिस्टेंस को टैप किया और अब प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रही है। ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस थी। ठीक है, अब चलते हैं 4 आवर में और 4 आवर में देखते हैं गोल्ड को एक बार। 4 आवर कहाँ गया भाई, 4 आवर, ये रहा 4 आवर। ये हम आ गए हैं गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे और 4 आवर में मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। देखो, मैं चार्ट को एक बार एडजस्ट कर दूं पहले तो। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो, ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है यहाँ पर उसने चौक किया है। ठीक है, ये आपका 4 आवर का चौक था। मैं लिख दूं यहाँ पर चौक। चौक होने के बाद क्या हुआ कि जो प्राइस अभी कंटिन्यू सेलिंग की तरफ थी, अब बाइंग हो चुकी है, यानी कि अब बुलिश हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट 4 आवर में बने हुए हैं, तो वो मैंने आपको बताया था कि एक सपोर्ट यहाँ बनकर दिख रहा था हमें। आ, एक ये सपोर्ट था हमारे पास 4 आवर का। ठीक है, 4 आवर का ये सपोर्ट था हमारे पास। 4 आवर का ये सपोर्ट था क्योंकि मार्केट ने चौक किया। चौक करने के बाद देखो यहाँ पे बॉस हुआ था, ये बॉस था 4 आवर का। लिख दूं यहाँ पे बॉस। ठीक है, जैसे मार्केट के अंदर बॉस हुआ, बॉस होने के बाद हमारे पास एक सपोर्ट फॉर्म हुआ और इसी सपोर्ट से प्राइस क्या हुई, बाउंस बैक हुई है। अब यहाँ पे 4 आवर में हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो ये सपोर्ट मैंने आपको नीचे बताया, ये जो सपोर्ट है यहाँ पर 2-3 बार इसने इसे रिस्पेक्ट दिया। एक बार यहाँ दिया, एक बार यहाँ दिया, एक बार यहाँ। हो सकता है फोर्थ टाइम्स भी यहाँ पर आए और इस सपोर्ट को फिर से क्या करेगी, ये रिस्पेक्ट देगी और फिर ऊपर जा सकती है प्राइस। ठीक है, तो अगर इसे रिस्पेक्ट ना दे तो फिर ये नीचे आएगी। इस वाले सपोर्ट को, एक और सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, 4 आवर का, ये रहा। इस वाले को, इस वाले को रिस्पेक्ट दे सकती है फिर वो। ठीक है, क्योंकि प्राइस अभी इसके नीचे क्लोज नहीं करी, इसके ऊपर क्लोज नहीं करी है। देखो यहाँ पे प्राइस को इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। अगर प्राइस के ऊपर क्लोज कर जाती, ठीक है, तो हमारे पास जो ये सपोर्ट था, ठीक है, ये इनवैलिड होता और नया सपोर्ट फॉर्म होता। देखिए अभी इसने क्या किया, क्लोजिंग नहीं किया ऊपर, तो ये वाला हमारा सपोर्ट जो है अभी वैलिड ही रहेगा। चलो अब आगे बात करते हैं 1 आवर पे। ये है हम 1 आवर, 1 आवर के चार्ट में आ चुके हैं। 1 आवर पे देखते हैं गोल्ड को एक बार। 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर में अगर मैं आपको बताऊं तो गोल्ड क्या कर रहा है 1 आवर पे, मैंने आपको पहले ही बता रखा था वैसे तो। देखो एक बार मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। ये हमारा 1 आवर है ना। ठीक है, एक बार मैं देखूं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। चलो, 1 आवर में अगर मैं बात करूं तो 1 आवर के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस ने चौक किया। देखो प्राइस ने यहाँ पे चौक कर दिया भाई, वापस से ये हमारा चौक हुआ। ठीक है भाई, अब चौक होने के बाद क्या हो रहा है, चौक होने के बाद प्राइस
अब फिर से बेयरिश शिफ्ट हो गई है 1 आवर पे, और 1 आवर पे बेयरिश होने के बाद तो ये चौक हुआ, चौक होते ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। देखो ये हमारा 1 आवर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस है तो रेड कलर से होगा, ये हमारा 1 आवर का क्या है, रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि मार्केट क्या करेगी, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगी और फर्दर नीचे सेल हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1 आवर पे, ठीक है। तो 1 आवर पे देखो आपको क्या करना है, कि कैसे समझना है आपको, देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुको बताता हूँ। 1 आवर में हो सकता है कि प्राइस अभी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करे, और यहाँ पर क्या करेगी प्राइस, एक सेकंड, इसे रिस्पेक्ट देगी, इसे रिस्पेक्ट देगी, और रिस्पेक्ट देने के बाद हो सकता है यहाँ से प्राइस वापस से कंटिन्यू बेस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखे, ठीक है। तो ये मेरा 1 आवर का था। अब एक बार और चलते हैं 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे भी गोल्ड को देख लेते हैं कहाँ 15 मिनट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ये हम आ चुके हैं 15 मिनट, और 15 मिनट में एनालिसिस करने से पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ। ये आ गए हम 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट में देखते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे 15 मिनट में, तो 15 मिनट में भी जो स्ट्रक्चर हमें कंटिन्यूस सेलिंग साइड पे ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं, देखो जब हमारा स्ट्रक्चर यानी कि हमारा जो गोल्ड है अगर बियरिश होगा तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को देखेंगे, और जब ये बुलिश होगा तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट को देखेंगे। तो अभी ये बियरिश है इसलिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को हमें समझना है यहाँ पर। हाँ, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अगर मैं समझाऊं आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पर बॉस हुआ है 15 मिनट का, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये बॉस हुआ 15 मिनट में, बॉस आपको विजिबल तो हो पा रहा है ना साफ साफ। ये चार्ट में एक बार थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, देखो ये 15 मिनट है, ठीक है। आप देख लेना अपने चार्ट में भी 15 मिनट है, बॉस हुआ, नीचे आई प्राइस, फर्दर यहाँ पर बॉस हुआ, ये कंटिन्यू रखा स्ट्रक्चर, ठीक है, 15 मिनट का। उसके बाद अगर मैं कहूँ और कोई स्ट्रक्चर बना क्या, देखो एक बॉस यहाँ पे भी हो गया है छोटा सा, एक सेकंड में देखूं, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, एक बॉस 15 मिनट में यहाँ पे भी हो गया है, ये वाला देखो, ये भी बॉस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वैलिड रिट्रेसमेंट है इसलिए ये भी बॉस का काम कर गया। अब देखो 15 मिनट पे देखो ये बॉस हो गया, बॉस होने के बाद अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है हमारा 15 मिनट में, ठीक है। हो सकता है कि जो प्राइस है वो इस रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट दे सकती है, ठीक है। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस था गोल्ड का। मैं इस तरीके की एनालिसिस वीकली करता रहता हूं। अगर आप भी हमारे साथ इस एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके के नए एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीक।